हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने बोट एंड स्ट्रीम का एक टॉपिक क्लियर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होता है। तो इसके सवाल आते हैं सिंपल, लेकिन स्टूडेंट नहीं कर पाते। तो इसको दोस्तों आपको मैं सिर्फ पहले 5 या 7 मिनट तक इसका थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा। उसके बाद इसके आज मैं कम से कम 15-16 क्वेश्चन लेके आया हूँ। सारे क्वेश्चन आप अपने आप करने लग जाओगे। ठीक है, तो जितने टाइप के सवाल बनते हैं इसमें जो एग्जाम में आते हैं वो सारे के सारे सवाल अपने इन 15-16 क्वेश्चन के अंदर अपने प्रैक्टिस करके कर लेंगे। ओके दोस्तों, तो अच्छे से क्लास को देखना दोस्तों और लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट तक अपने जाएंगे तो बढ़िया लेवल के क्वेश्चन भी आ जाएंगे। अगर आपका पेपर टफ बनता है एनटीपीसी का या रेलवे का कोई भी, तो उसके अंदर आपको इन क्वेश्चंस का फायदा मिलेगा। ओके दोस्तों, तो चलिए अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। ओके दोस्तों, तो ये अपना टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है। उसके अंदर स्टूडेंट ने बोला कि सर हमें बोट एंड स्ट्रीम करवा दीजिए। तो आज अपने बोट एंड स्ट्रीम के बारे में चर्चा करेंगे, तो आपका टॉपिक मैं आसान बना दूंगा। ओके दोस्तों, चलो चलते हैं अपने पहले थोड़ा सा इसका बेसिक देखते हैं। देखो दोस्तों, जो चीजें बताऊं ना उनको उसी तरीके से रट लेना। आपको पहली बात तो रटना ही नहीं पड़ेगा, आपको याद हो जाएगी चीजें, बताते बताते ही याद हो जाएगी। कैसे दोस्तों, देखो इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों। अगर आपकी पानी की चाल, धारा की चाल का मतलब हुआ जो भी पानी के अंदर आप चल रहे, इस पानी की चाल दे रखी होगी। एक तो क्या होगी दोस्तों, नाव की चाल होगी या व्यक्ति की चाल होगी, है ना। ठीक है, इसको मान सकते हो, या कोई भी इसके अंदर और चीज दे देगा इसकी चाल होगी। और दूसरी चाल किसकी देगा, ये दूसरी चाल देगा दोस्तों जिसको बोलते हैं धारा की चाल। क्या बोलते हैं जिसको, धारा की चाल। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, पानी की, जैसे पानी के अंदर बहाव है तो पानी की चाल होगी भी, पानी कितनी गति से बह रहा है। जैसे नहर में या जो भी पानी बहता है, मतलब वो कितनी गति से, उसकी स्पीड क्या है, उसको अपने लिखेंगे दोस्तों। धारा को लिखते हैं तो डी फॉर इंग्लिश में, अगर अपनी लोकल लैंग्वेज में, व्हाट्सएप लैंग्वेज में ये लिखेंगे ना डी, धारा। इसको आपको डी से डिनोट करना है, डी फॉर धारा की चाल, डी फॉर धारा की चाल। ओके, अगर दोस्तों नाव की चाल या व्यक्ति की चाल बोलेगा तो एन को अपने लोकल भाषा में कैसे लिखेंगे, नाव ऐसे लिखेंगे, है ना। इसका मतलब ये देखो पहले वाला एन आ रहा है, एन फॉर नाव, तो इसका मतलब इसको अपने दर्शाएंगे एन से। तो आपके पास दो चीज आएगी दोस्तों, क्या, नाव की चाल, शांत जल में इसको बोलेगा शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। इसको क्या लिखोगे दोस्तों, इसको आप लिखोगे एन से। और आपको पूछेगा धारा की चाल, धारा की चाल, तो आप क्या लिखोगे दोस्तों, इसको आप लिखोगे इसको डी फोर धारा की चाल, डी फोर धारा की चाल। क्या इतनी बात समझ में आई क्या। अगर ये चीज समझ में आ गई, अब अपने सारा टॉपिक जल्दी से कर लेंगे। कैसे दोस्तों, अब एक बात बताओ, क्या आप जब भी पानी के अंदर नहाए होंगे, है ना, नहर वगैरह में तो नहाए हो नहीं नहाए हो, जो भी अपने छोटे खेत खलिहान के अंदर होते हैं, पानी चलता रहता है ना, जिसमें आता है, तो उसमें नहाए होंगे, पानी चल रहा है। जो जब अपने धारा की दिशा, पानी की दिशा में जाते हैं तो अपने को पानी अपने साथ लेके जाता है, आसानी से अपने चले जाते हैं। जैसे इस दिशा में इसकी चाल है पानी की, तो इस दिशा में अपने आसानी से चल जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें एक तो अपनी चाल होगी, नाव की चाल या व्यक्ति की चाल, इसमें धारा भी अपने आप को धक्का दे के ले जाएगी अपने साथ, इसलिए दोनों की चाल ऐड हो जाती है। अगर मैं इसके विपरीत जाऊंगा दोस्तों तो ये तो सेम डायरेक्शन की होगी। अगर मैं इसके विपरीत डायरेक्शन में जाऊंगा तो धारा की चाल मुझे रोकेगी, तो n माइनस डी हो जाएगी। यहाँ तो प्लस डी, इसमें प्लस हो रही थी, लेकिन यहाँ डी क्या होगी दोस्तों, माइनस होगी। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं क्या, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में
नाव की चाल क्या लिखोगे दोस्तों, नाव की चाल। आप लोग सर इसको लिखेंगे दिशा में है तो n प्लस डी लिखेंगे, या इसको लिखेंगे दोस्तों डाउन स्ट्रीम, डी फॉर डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना, ऐसे भी याद रख सकते हो, धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम। दूसरी बात दोस्तों, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी आएगी दोस्तों, आप लोग से n माइनस डी आएगी। विपरीत दिशा में हो तो माइनस, इसको बोलेंगे अपस्ट्रीम, ठीक है, मतलब धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होगी, अपस्ट्रीम होगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या सभी को? तो बस आपको क्या करना है, आपको बोलेगा धारा की चाल n, नाव की चाल n, धारा की चाल d, तो धारा की दिशा में चाल n प्लस डी, धारा की विपरीत दिशा में चाल n माइनस डी, ये इनका रेशो बन जाएगा। बस बात समझ आई? चलिए अब थोड़ा सा और अपने आगे चलते हैं दोस्तों। क्या देखो, आपने ये चीज सीखी, जैसे आपको मैंने बोला धारा की चाल आपको दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके, नाव की चाल, सॉरी शांत जल में नाव की चाल को n से लिख रहा हूं मैं, और धारा की चाल दे दी आपको दोस्तों 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ धारा की दिशा में सॉरी दोस्तों, धारा की दिशा में नाव की चाल तो आप बोलोगे सर n प्लस डी, धारा की विपरीत दिशा में चाल तो n माइनस टी, तो बताओ n प्लस टी का मतलब 10 और 2 12, n माइनस डी का मतलब क्या होगा, 10 में से 2 गया 8, इनका रेशियो पूछेगा तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8। क्या बात समझ आई क्या? तो ये इसकी स्पीड का रेशियो आ गया। अगर मेरे को डिस्टेंस सेम है, आपको ए पॉइंट से जाके बी पॉइंट पर गया और बी से वापस ए पर जा रहा है तो डिस्टेंस सेम है, तो दोस्तों डी बराबर अपने स्पीड इंटू टाइम करते हैं, दूरी इक्वल है तो स्पीड और टाइम का क्या होता है, एक दूसरे का रिवर्स होता है, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। अपने क्वेश्चन सोल्व करने के लिए चीजें काम में आएगी। अब दोस्तों ये चीज आपने बना ली n प्लस डी और n माइनस डी, आपको अब दिया होगा क्वेश्चन, जैसे मान लो आपको बोलेगा धारा की दिशा में चाल, नाव की चाल आपको दे दिया दोस्तों, जैसे मान लो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपको बोलेगा धारा की विपरीत दिशा में चाल, नाव की चाल, तो आपको दे दिया मान लो कितनी दोस्तों, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पूछेगा शांत जल में नाव की चाल बताओ। ये दोस्तों धारा की दिशा में नाव की चाल बोलने का मतलब क्या हुआ, n प्लस डी का वैल्यू है, धारा की विपरीत दिशा का मतलब n माइनस डी की वैल्यू है। क्या आप इसके क्वेश्चन हल करते हो क्या, x प्लस वाई और x माइनस वाई, इसकी वैल्यू मान लो 10 है, इसकी वैल्यू मान लो 4 है, आप नहीं करते क्या, x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, कितना आएगा 10 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया 7, और y की वैल्यू निकालनी है दूसरे वाले की, तो इनका डिफरेंस करो, 10 में से 4 गया 6, डिवाइड कर दो 2 से, कितनी आ जाएगी 3। तो सेम ही प्रोसेस इसमें लगाना है दोस्तों। देखो n प्लस डी की वैल्यू 15, n माइनस डी की वैल्यू 9, आपको n का मान निकालना है तो इनको जोड़ के 2 का भाग दो, 15 और 9 24, 24 में 2 का भाग दिया 12। d की वैल्यू निकालनी है दूसरे वाले की, देखो इसका मतलब इनका अंतर करो, 15 में से 9 गया 6, 6 में 2 का भाग दिया 3, इसकी चाल आ गई शांत जल में नाव की चाल 12 और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? बोलो। ये चीज देखो आपने n की वैल्यू, शांत जल में नाव की चाल, धारा की चाल, इससे आपने धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बना ली थी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको ये चीज दी हुई थी, ये इतनी चीज है ना, ये देखो ये दी हुई थी, आपको वापस ये निकालनी थी तो आपने निकाल ली इसको। तो आपको दोस्तों दोनों तरीके समझ में आए होंगे, कौन से, आपको n डी इसकी वैल्यू दी हो, है ना, जैसे मान लो दे दिया आपको
20 और इसकी दे दी दोस्तों आपको 8। इसकी नाव शांत जल में नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल कितनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको n+d निकालना पड़ेगा धारा की दिशा में चाल, और एक n-d निकालना पड़ेगा धारा की विपरीत दिशा में चाल। कितना आएगा धारा की दिशा में? आप बोलोगे सर दोनों ऐड हो जाएगी। धारा की विपरीत दिशा में क्या आएगा? दोनों का डिफरेंस कर दो, अंतर कर दो। ओके, ये 28 की स्पीड आ गई है 12 की। कहाँ काम आएगी? जब आप बोलेगा आपको कि एक बिंदु ए से कोई व्यक्ति बी तक जाता है और वापिस आता है तो इसको टोटल टाइम इतना लगता है। आपको बोलेगा डी दूरी गया, मान लो ये डी, मान लो स्मॉल डी, इतनी दूरी गया, वापिस भी तो डी आएगा। अब एक बार जाएगा तो धारा की दिशा हो सकती है, या धारा की विपरीत दिशा हुई तो आते वक्त दिशा होगी। बात तो सेम है ना। इसका मतलब एक बार तो n+d से तो एक बार n-d आएगा। यहां पर टोटल क्या दिया होगा? टाइम दिया होगा। ये कॉन्सेप्ट आपका यहां से बन जाएगा। ठीक है, देखो। और दूसरी चीज मैंने क्या बताई आपको? n+d दिया होगा और n-d दिया होगा। धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस, तो ये दिया होगा मान लो आपको 12। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल मान लो आपको दे दिया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखो यहां से आपको पूछेगा नाव की चाल और धारा की चाल बताओ। आप इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो, कितना आएगा? 8, है ना। इन दोनों का डिफरेंस करके 2 का भाग दो, कितना आएगा? 4। किसकी आ जाएगी? नाव की चाल और धारा की चाल। क्या बात समझ में आई क्या? अब कई बार आपको ये चीज ऐसे बोल देते हैं, धारा की दिशा है तो इसको बोल देते हैं डाउन स्ट्रीम, डी से लिख देते हैं। धारा की विपरीत दिशा है तो इसको यू से लिख देते हैं, अपस्ट्रीम। वो बोलते हैं कि d+u कर दो और डिवाइड कर दो 2 से, तो ये नाव की चाल आ जाती है। और d-u कर दो, डिवाइड कर दो 2 से, तो ये किसकी आ जाती है? धारा की चाल आ जाती है। क्या बात समझ आई क्या सभी को? तो सेम ही चीज मैंने यहां पर आपको करवाई है। तो आप इस तरीके से लगाओ, चाहे आप ये तरीका लगाओ, इससे आसानी से आपकी निकल जाएगी। ओके, चलिए दोस्तों, अब अपने क्लास को क्वेश्चन पे चलते हैं ताकि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट पता चले कि कैसे अपने को लगाने हैं। पहला सवाल देखो, एक व्यक्ति शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। अब बताओ ये किसकी वैल्यू है? शांत जल में नाव, एक व्यक्ति शांत जल में 8 की स्पीड से नाव चलाता है। इसका मतलब ये n की वैल्यू होगी। देखो शांत जल में बोलने का मतलब है ये नाव की चाल होगी या व्यक्ति की चाल होगी। ठीक है, ये n की वैल्यू होगी। धारा की गति ये देखो कितनी, d की वैल्यू 4। यदि एक खास दूरी वह धारा के विपरीत दिशा में जाता है, मान लो धारा के विपरीत दिशा में a से b तक जा रहा है ना, तय करता है, वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। अब बताओ दोस्तों, आप 8 की स्पीड से जाओगे, एक साइड में अगर धारा की दिशा में जाओगे तो वापस आते वक्त धारा की विपरीत दिशा होगी। अगर आप धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हो तो आते वक्त धारा की दिशा होगी। इसका मतलब है एक बार आपका n+d होगा और एक बार आपका n-d होगा। धारा की दिशा होगी एक बार और एक बार धारा की विपरीत दिशा होगी। वो कोई भी हो सकता है, आते वक्त हो सकती है, जाते वक्त हो सकती है। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड निकालनी है। तो धारा की दिशा मान लो a से b तक धारा की दिशा थी, तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी बनेगी? आप बोलोगे सर n+d बनेगी। कितनी? 8 और 4 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की विपरीत दिशा में आते वक्त मानिए आपने, तो आते वक्त कितनी बनेगी इसकी चाल? आप बोलोगे सर n-d बनेगा। 8 में से 4 गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप कई बार सवाल करते हो टाइम स्पीड डिस्टेंस में कि वो 4 की स्पीड से जाता है और 5 की स्पीड से वापिस आता है, एवरेज स्पीड बताओ। तो 2xy/x + y से आप इसको निकालते हो, है ना। नहीं तो आप क्या करो दोस्तों, जो भी आपकी स्पीड आई है 12 और 4, इनका एलसीएम लो, कितना आ गया? 12 आ गया। 12 एकम 12, 4 तिया 12। अब देखो 12 किलोमीटर दूरी है, इसको आप कितने की स्पीड से तय करोगे? देखो 3 और 1 4 टाइम में, तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी दोस्तों? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक आप गलती करोगे। कैसे? ये दोस्तों 12 दूरी मानी है, ये तो आपने एक ही तरफ जाने की दूरी लिख ली यहाँ पे। जब भी आपको ये इस तरीके से आप रेशियो से निकालो तो इसको डबल कर दिया करो आप, है ना, दूरी डबल कर दिया करो। अब देखो 4 तिये 12, 3 दुए 6, इसका मतलब आपकी एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बाकी आप इस फॉर्मूले में रखोगे तो दोस्तों 2 इंटू एक्स की वैल्यू 12 इंटू वाई की वैल्यू 4 और 12 और 4 16। अब देखो 4 चौके 16, 4 तिये 12, 3 दूनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ आई? क्या पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड आपकी निकल जाएगी। नेक्स्ट, शांत जल में नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब वर्तमान चाल, वर्तमान नहीं पूछा दोस्तों, इसने करंट स्पीड पूछी है, मतलब धारा की चाल पूछी है। अब दोस्तों ये चीज पहचाननी आनी चाहिए आपको। शांत जल में नाव की चाल, इसका मतलब आपको वैल्यू दी है एन की, कितनी? 2। धारा के, अब देखो यहां पर लिखा होता धारा की चाल, धारा की चाल, तो ये किसकी होती? आप बोलते सर ये तो डी की वैल्यू है, लेकिन इसने क्या बोला? धारा के विपरीत नाव की चाल, इसका मतलब n माइनस डी की वैल्यू है। ये विपरीत है तो माइनस आ जाएगा, दिशा में होगा तो प्लस आ जाएगा। कितनी है? 1। अब देखो n माइनस डी की वैल्यू आपने रखा 1, n की वैल्यू तो 2 है आपके पास, माइनस डी बराबर 1। अब इसको सोल्व कर लो, d इधर जाएगा तो 1 इधर आएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 1। इसका मतलब है जो इसकी धारा की चाल है वो कितनी निकल गई? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके। नेक्स्ट, शांत जल में नाव की चाल, इसका मतलब किसकी वैल्यू है दोस्तों? आप बोलोगे सर अब हमें पता चल गया ये n की वैल्यू है। देखो शांत आ गया ना, इसका मतलब शांत जल में नाव की चाल का मतलब हो गया n की वैल्यू, और प्रति घंटा है। धारा के विपरीत नाव की चाल 1 है, तब वर्तमान चाल का मतलब करंट स्पीड, मतलब धारा की चाल पूछी है दोस्तों, कितनी आएगी? इसका मतलब है विपरीत दिशा में धारा की, तो n माइनस डी की वैल्यू कितनी है? 1। n की चाल कितनी निकाली है अपने? 5। ये 1 इधर आ जाएगा और ये d इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट, एक आदमी धारा की दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब बताओ यहां पर ये धारा की दिशा में बोला है, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू होगी? आप बोलोगे सर n प्लस डी की वैल्यू है 20। धारा की विपरीत दिशा में, देखो धारा की चाल नहीं बोला, इसने बोला है धारा की विपरीत दिशा, इसका मतलब है n माइनस डी की वैल्यू है 6। शांत जल में नाव की चाल का मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है? n की। किसकी? n की। सोल्व करो, पहले n की वैल्यू निकालनी है पहले वाले की, तो आप बोलोगे सर n की वैल्यू निकालनी हो, दोनों को ऐड करो, कितना? 26। दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर दो तो ये n की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 13। आंसर आ जाएगा इसका 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दोस्तों d की वैल्यू निकालनी होती धारा की चाल, तो आप बोलते सर दोनों का डिफरेंस कर दो, कितना आएगा? 20 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा? 14/2, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बात समझ आई क्या सभी को? बोलिए, आसान है ना सवाल। अब आपको ना कोई x बोल रटना, ना कोई y रटना, बस n4 नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, d4 धारा की चाल, n प्लस डी धारा की दिशा में, n माइनस डी धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है ना? चलिए, एक आदमी धारा की दिशा में, तो दोस्तों अब ये सवाल कर लोगे क्या? किसकी वैल्यू है? n प्लस डी की, कितनी? 14। धारा की विपरीत दिशा में 5, इसका मतलब n माइनस डी की वैल्यू 5। शांत जल में नाव की चाल निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है? n की। इसका मतलब दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, 19/2 आएगा, इसका मतलब कितनी आएगी? 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपको अब अच्छे तरीके से चीजें समझ में आने लग गई होगी। नेक्स्ट, एक नाव द्वारा कुछ दूरी को अनुप्रवाह, अब दोस्तों थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है, ठीक है। जो एक तरीके के सवाल थे वो मैंने आपको करवा दिए, सिंपल वाले। एक नाव द्वारा कुछ दूरी को अनुप्रवाह का मतलब धारा की दिशा में, और प्रतिकूल का मतलब धारा की
विपरीत दिशा में। प्रवाह द्वारा जाने में लगने वाले समय का अनुपात 4:7 है। यदि धारा की चाल 6 है तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी। देखिए दोस्तों, एक नाव द्वारा कुछ दूरी को अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में n+d चाल होगी इसकी। प्रतिकूल प्रवाह द्वारा n-d। अब दोस्तों इसको मैं ऐसे लिखूंगा, n+d धारा की दिशा में, n-d धारा की विपरीत दिशा में। इसको देखते ही हमें पता चल जाएगा कि ये तो दिशा में है, प्लस लगा है तो ये विपरीत दिशा में है। इसके टाइम का रेशियो दे रखा है, देखो क्या दिया है, अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा ये वाला है ना, ये वाला है। कितना रेशियो इसके टाइम का, 4। तो धारा की विपरीत दिशा में कितना लगता है, 7। आपको बताया दोस्तों 2 पॉइंट है, ए से बी गया और बी से वापस ए आया। इसका मतलब दोनों टाइम इसने, दूरी तो डी है जो कॉमन है, डी दूरी जाते वक्त गया था ए से बी तक, डी दूरी वापस आया बी से ए तक, तो दूरी तो क्या है, इक्वल है। दूरी इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होगा, एक दूसरे का रिवर्स होगा, है ना, या टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/s, है ना, सॉरी टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू s, या s इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t, उल्टा होगा। इसका मतलब स्पीड का रेशियो कितना आएगा, 4:7 है तो 7:4 हो जाएगा। ओके, अब देखो ये 7 है, किसकी वैल्यू है, यहां देखो आप बोलो सर n+d की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, n-d की वैल्यू है। इन दोनों को अपने रेशियो निकालना हो दोस्तों। अब किसका किसका निकालना हो, n और d का, n और d का। तो क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दो, आप यही तो करते हो, n+d बराबर 7, n-d बराबर कितना है, 4। तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी 7 और 4 11/2। यहाँ से d की वैल्यू आएगी 7 में से 4 गया 3/2। इनका दोस्तों 11/2 और 3/2 आ गया। जब भी रेशियो निकालना हो तो आप 2 को छोड़ दिया करो क्योंकि ये कट जाता है। इनका रेशियो आया 11 अनुपात कितना दोस्तों, 3। इसको डायरेक्ट लिख देते हैं अपने 11:3। अब बोलो, इसने बोला यदि धारा की चाल कितनी है, 6, मतलब धारा की चाल ये डी की वैल्यू कितनी, 3 रेशियो है, 3 की वैल्यू 6 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना गुना, 2 गुना। इसकी चाल कर दो डबल तो ये कितनी हो जाएगी, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या। बस दोस्तों करना क्या है, इतना लंबा भी नहीं है, एक बार समझाया है आपको ताकि आपको चीजें पता लगे कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ओके, देखो आपको बोला धारा की दिशा में n+d लिखा, धारा की विपरीत दिशा n-d लिखा, इनके टाइम का अनुपात 4:7, तो इनके स्पीड का रेशियो 7:4। अब देखो n+d की वैल्यू 7 है, n-d की वैल्यू क्या है, स्पीड देखो 7 है, इसकी कितनी है, 4 है। आपको यहाँ से n और d का रेशियो निकालना है। क्या करोगे, n की वैल्यू निकालनी है, देखो n है पहले, तो पहले वाले के लिए 7 और 4 है 11, दूसरे वाले के लिए 7 और 4 का डिफरेंस कर दो, कितना आ जाएगा, 3। 3 की वैल्यू 6, 2 गुणा, इसका भी 2 गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 22। ओके, नेक्स्ट, एक नाव 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर चलती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। देखो क्या बोल रहा है, धारा की विपरीत दिशा में 40, देखो 40 किलोमीटर दूरी गया, धारा की विपरीत दिशा का मतलब n-d, धारा की विपरीत दिशा का मतलब दोस्तों n-d। अब मैं यहाँ पर n-d रखने का मतलब क्या हुआ, मेरे को क्या दिया है, एक तो टाइम दी है, एक डिस्टेंस दी है, तो मेरे पास क्या आएगा दोस्तों, इन दोनों से स्पीड आएगा। लेकिन ये कौन सी स्पीड आएगी, धारा के विपरीत दिशा में। इसका मतलब ये दोस्तों n-d की वैल्यू आएगी, ये स्पीड है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या, टाइम। कितने आया दोस्तों, 5, 8 5 40। दूसरी बात दोस्तों, 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 की स्पीड, धारा के अनुकूल या धारा की दिशा बोल दिया, इसका मतलब n+d। इसकी वैल्यू 36 किलोमीटर दूरी है, 6 घंटे में तय करता है, कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां से आप चेक करोगे, n+d की वैल्यू 6, n-d की वैल्यू कितनी आ गई, 5। यहां से पूछे नाव n की वैल्यू, तो आप इनको जोड़ के 2 का भाग दे दो, 11/2 कितनी आ गई,
5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बात समझ में आई क्या इतनी? अगर मेरे को डी पूछा होता धारा की चाल तो मैं डायरेक्ट इसमें से माइनस वाला कॉन्सेप्ट लगाता, तो कितना आता 1/2, तो 0.5 किलोमीटर प्रति आवर इसकी क्या आ जाती, धारा की चाल आ जाती। ओके दोस्तों, क्या बातें समझ में आई क्या सभी को? चलिए नेक्स्ट सवाल पे। एक नाव को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है। इसका मतलब हुआ दोस्तों, यहाँ पे लिखा है ना डाउन स्ट्रीम, तो ये इसके तरीके से इसने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो चीजों का ऐसे ही पता हो गया कि डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, धारा की, यहाँ बोल दिया प्रतिकूल, इसका मतलब ये कौन सा है, अनुकूल। कौन सा है दोस्तों, अनुकूल। क्या बोला, धारा की दिशा में n+d, धारा की विपरीत दिशा n-d, ऐसे लिख लिया करो बस। ये टाइम का रेशो दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ दोस्तों, टाइम का रेशो दिया है कि धारा के प्रतिकूल जानने की तुलना में अनुकूल जानने में आधा समय लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, धारा के प्रतिकूल 2 समय लगता है तो अनुकूल जानने में 1 ही समय लगेगा। इसका मतलब हुआ दोस्तों, जब आप नहर में नहा रहे हो तो जिस तरफ पानी जा रहा है, इसका मतलब धारा की दिशा, उस दिशा में आपको टाइम कम लगेगा, और उसके विपरीत दिशा में अगर आप जाओगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। इसने बोला है कि धारा के प्रतिकूल जितना टाइम लगता है ना, प्रतिकूल मान लो 2, धारा की विपरीत दिशा में उससे आधा ही समय लगता है हमें धारा की दिशा में, तो उसमें तो हम स्पीड से जाते हैं। इसका मतलब यहाँ 2 टाइम लगा तो यहाँ कितना लगेगा, 1। यहाँ से स्पीड का रेशियो कितना आएगा, 2:1 आएगा। अब देखो n+d की वैल्यू 2, तो यहाँ से n और d का डायरेक्ट रेशियो निकाल लो, 2 और 1 3, है ना। वैसे तो देखो 2 + 1/2 आएगा, यहाँ 2 - 1/2 आएगा, है ना, 1/2 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए डायरेक्ट रेशियो याद रखा करो, इसका डायरेक्ट निकाल लिया करो। आपको क्या पूछे है, स्थिर जल में नाव की चाल, देखो मतलब n की वैल्यू उस धारा में नौका की गति का अनुपात, स्थिर जल में और उस धारा में नौका की गति का अनुपात आपको पूछा है दोस्तों। इसका मतलब क्या पूछा है, धारा नाव की चाल पूछी है क्या, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट, देखो बोट की चाल, स्टिल वाटर शांत जल में नाव की चाल, और दैट ऑफ करंट मतलब धारा की चाल का अनुपात। तो नाव की चाल 3, धारा की चाल 1, तो आंसर आ गया 3:1। नेक्स्ट, शांत जल में पानी में एक आदमी की नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में इसका मतलब n की वैल्यू है दोस्तों, किसकी, n की वैल्यू। उसे धारा की विपरीत दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में लगने वाला समय धारा की दिशा में लगने वाले समय का दोगुना है। इसका मतलब n+d n-d, ठीक है। अब देखो इसने बोला है धारा की विपरीत दिशा, तो विपरीत दिशा वाला ये है, सेम डायरेक्शन वाला ये है, इनमें टाइम का अनुपात दे रखा है, विपरीत दिशा में 2 टाइम लगता है तो इसमें 1 लगता है, इसने बोला है। देखो ध्यान से दिए ना कि धारा की विपरीत दिशा में लगने वाले समय का आधा लगता है, इसमें 1 लगता है तो इसमें आधा लगेगा, अपने रेशियो बना लिया 1:2। इसमें 2 लगेगा तो इसमें 1, इसमें 4 तो इसमें 2, इसमें 8 तो इसमें 4, इसमें 5 तो इसमें 2.5, ऐसे रेशियो बनाना आता है ना दोस्तों, ठीक है। अब स्पीड का रेशियो क्या होगा, 1:2। यहां से नाव की चाल और धारा की चाल निकाल सकते हो क्या, आप बोलो सर इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, सॉरी 2:1 हो गया ना, 2:1, उल्टा कर दो, 2 और 1 3, 2 में से क्या 1, नीचे से दोस्तों 2 आना है, दोनों में 2 कट जाएगा, रेशियो में 3/2 आएगा ना, n अपने n की वैल्यू निकालते हैं तो वो 1/2 आएगा, 2 से 2 कट गया, रेशियो कितना आ गया, ये वाला। किसकी वैल्यू दी है, देखो शांत पानी में नाव की गति 6, इसका मतलब 3 की वैल्यू 6, कितना गुना, 2 गुना, तो 1 की वैल्यू 2 गुना कर दो, इसका भी तो 2 आ जाएगी, तो धारा की चाल कितनी आई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट, शांत जल में एक व्यक्ति की नाव यात्रा की गति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो धारा की विपरीत दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में लगने वाला समय धारा की दिशा में लगने वाले समय का दोगुना है।
धारा की गति। सेम सवाल है दोस्तों, n प्लस डी n माइनस डी, ये कहता है धारा की विपरीत दिशा में जितना समय लगता है उसका आधा समय धारा की दिशा में लगता है, तो ये टाइम का अनुपात हो गया। स्पीड का रेशो 2 रेशो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। n की वैल्यू d की वैल्यू निकालो, 2 और 1 3, 2 में से 1 गया 1, है ना। देखो n प्लस डी बराबर 2 है, n माइनस डी बराबर 1 है। जो कॉन्सेप्ट बताया आपको कैसे हल करते हैं वही तरीके से हल कर रहा हूं, लेकिन रेशियो निकालना है। इसका मतलब n की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी, 2 और 1 3/2। पहले वाले की वैल्यू निकालते हैं तो ऐड करके 2 का भाग देते हैं, फिर d की वैल्यू निकालते हैं तो इनका डिफरेंस करके 2 का भाग देते हैं, तो 2 में से 1 गया 1/2। इनका रेशियो निकालेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 3:1 आएगा डायरेक्ट, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया। स्पीड आ गई ना, नाव की स्पीड शांत जल में 3, धारा की 1। आपको किसकी दी है, द स्पीड ऑफ पर्सन बोट राइड स्टिल। देखो 4.5 किलोमीटर आपको नाव की चाल दी है, ये कितना गुना हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 1.5 गुना। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, डी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति नाव धारा की दिशा में एक दूरी 5 घंटे में, थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ दोस्तों, सॉरी थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ दोस्तों। अब एक व्यक्ति धारा की दिशा में एक दूरी 5 घंटे में तय करता है। देखो आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है। धारा की दिशा है ये, और ये अपोजिट डायरेक्शन है। 5 घंटे में तय करता है, इसका मतलब दोस्तों कोई भी दूरी डी है, ये धारा की दिशा में जाएगा तो ये कितना वो लगाएगा, 5 घंटे लगा रहा है। ये किसकी वैल्यू आएगी, दूरी बटे समय चाल आएगी। धारा की दिशा है तो n प्लस डी आएगा, मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा। क्या इतनी बात समझ में आई क्या सभी को बताओ। यहाँ पे आपको दे रखा है टाइम धारा की दिशा में 5 घंटे, तो आपने लिख दिया। वही दूरी वापस आता है 7 घंटे में, और धारा की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत पानी में नाव की चाल बतानी है। अब दोस्तों यहां से ना एक चीज देखो, ये तो आपको बताया कि क्या चीज आती है, वो आपको दिया है कि धारा की दिशा में टाइम दे रखा है इसने, ओरिजिनल धारा की विपरीत दिशा में टाइम दे रखा है। अभी तक तो ये दे रखा था कि धारा की विपरीत दिशा में जो टाइम लगता है उसका आधा टाइम धारा की दिशा में लगता है, या 1/3 टाइम धारा की दिशा में लगता है ना, या 2/5 टाइम, इस प्रकार दे देगा। लेकिन इसने देखो धारा की दिशा में 5 घंटे लगते हैं, तो धारा की दिशा में 5 घंटे। धारा की विपरीत दिशा में देखो वही दूरी वापिस आता है 7 घंटों में, इसका मतलब धारा की विपरीत दिशा में आएगा। तो टाइम का रेशियो 5:7, स्पीड का रेशियो 7:5। यहां से देखो n प्लस डी और n माइनस डी की वैल्यू का रेशियो है, तो यहां से n का और d का रेशियो निकालो। 7 और 5 12, 7 में से 5 गया 2, रेशियो निकालना है तो ये 6 आ गया, ये कितना आ गया 1। आपको धारा की चाल दे रखी है 2, धारा की चाल का रेशियो 1, 1 की वैल्यू 2, 6 की वैल्यू 12, इसका मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा किसका आ जाएगा, शांत जल में नाव की चाल। नेक्स्ट, एक नाव को धारा के विपरीत दिशा में बी से ए तक की दूरी तय करने में, इन धारा की दिशा में ए से बी तक की दूरी तय करने में कुल 3 घंटे लगते हैं। यदि शांत जल में नाव की चाल 9, इसका मतलब n की वैल्यू 9, धारा की गति दे रखी है d कितनी 3, ए से बी तक की दूरी बताओ। अब दोस्तों क्या करोगे, आपको दिया है ए से बी तक की दूरी है, ओके। अगर धारा की दिशा में जा गए हो यहाँ पर ए से बी तक, तो बी से ए तक धारा की विपरीत दिशा में आप वापिस आओगे। यहाँ n प्लस डी चाल से गए हो तो यहाँ n माइनस डी चाल से वापिस आओगे। बात समझ में आ गई क्या। इसका मतलब क्या हुआ, धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा, इनका रेशियो बताओ चाल का। आप बोलोगे सर 9 और 3 12 हो जाएगा धारा की दिशा में। धारा की विपरीत दिशा में स्पीड का रेशियो क्या आएगा, देखो स्पीड 9 में से 3 गया 6, ओके। इनका रेशियो क्या आया, 2:1। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 1 क्या होगा दोस्तों, 2 होगा। अब मेरे को बात बताओ, देखो
ये कहता है बी से ए गया और ए से बी वापस गया, तो कुल टोटल 3 घंटे लगे इसको। टोटल जाने और आने में गया और वापस आया तो टोटल 3 घंटे लगे। यहाँ रेशियो में कितने पार्ट टाइम लगा, 2 और 1 3। 3 की वैल्यू 3 घंटा, 1 की वैल्यू 1 घंटा, यहाँ पर 1 की वैल्यू 1 आवर, 2 की वैल्यू 2 आवर। ये कितनी स्पीड थी धारा की दिशा में, 12। तो 12 की स्पीड से 1 घंटे चला, इसका मतलब 12 इंटू 1 कितनी दूरी आ गई, 12 किलोमीटर। क्या बात समझ में आई क्या सभी को, बोलो। रेशियो मेथड से बिल्कुल आसान हो जाएगा दोस्तों, एक एक चीज आप इसको नोट कर लेना चाहिए, कोई भी आपको इसके अंदर टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आपने क्या किया, धारा की दिशा में तो आप लिखोगे 12, धारा की विपरीत दिशा में कितना हो जाएगा 6। रेशियो कितना आ गया, 2:1। ये टाइम का रेशियो है, सॉरी स्पीड का रेशियो है ना, ये स्पीड थी तो इससे रेशियो बना लिया। टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, कितना 1:2। 3 की वैल्यू 3 घंटा, 1 की वैल्यू 1 घंटा, 1 की वैल्यू यहाँ पर 1 आवर आ गया, मतलब 1 घंटे तक चला है धारा की दिशा में। तो चाल कितनी, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, और कितने घंटे चला, ओरिजिनल 1 घंटे। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर। ठीक है ना, धारा की दिशा का मतलब है ए से बी तक गया, ये n+d चाल से गया, कितनी चाल है 12 हो जाएगी, 9 और 3 12। ये 1 घंटे तक चला है 12 की स्पीड से, तो कितनी हो जाएगी दूरी, 12 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति शांत जल में 6 की चाल से नाव चलाता है, यदि नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही है, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है दोस्तों, डी की। ये किसकी, एक व्यक्ति शांत जल में 6 की गति से नाव चलाता है, तो एन की वैल्यू होगी 6। एम उस व्यक्ति को एक खास दूरी जाने और वापस लौटने में कुल मिलाकर 3 घंटे का समय लगता है, 3 घंटे का समय लगता है। तो दोस्तों क्या करोगे, आप बोलोगे सर धारा की दिशा में गया n+d, धारा की विपरीत दिशा में वापिस आया n-d, धारा की दिशा में गया तो चाल स्पीड कितनी होगी 6 और 2 8, और धारा की विपरीत दिशा में 6 में से 2 गया 4, अनुपात आ गया 2:1। टाइम का अनुपात क्या आएगा, 1:2। टोटल टाइम कितना लगा 3। यहाँ पे भी कितने लगे हुए, टोटल टाइम आने जाने में 3 घंटे। एक की वैल्यू कितनी लगी, 1 घंटा। यहाँ पर एक की वैल्यू इसकी आएगी 1 घंटा आ गया, 1 का 1। 8 की स्पीड से गया 1 घंटे तक, इसका मतलब कितनी दूरी तक गया है, 8 किलोमीटर तक। बात समझ गए क्या, रेशियो मेथड से। दूसरा दोस्तों, आप डी दूरी तक गए, ठीक है, और डी दूरी से ही वापिस आए, टोटल टाइम आपको यहाँ भी टाइम यहाँ भी टाइम कितना घंटा लगा, 3 घंटे। आप देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, नाव की धारा की n+d और यहाँ पर n-d। ये फॉर्मूले से देखो कैसे, डी दूरी तक गया ए से बी तक, ये दूरी कितनी है d, धारा की दिशा मान लो इधर n+d चाल से जाएगा, इसका मतलब d/6 और 2 कितनी आएगी, 8 आएगी, प्लस यहाँ पे d दूरी वापिस आएगा क्या, विपरीत दिशा में, तो n-d मतलब 6 - 2 कितना आएगा, 4 से। टोटल 3 घंटे लगने चाहिए। अब आपको d की वैल्यू यहाँ से पुट करके देखनी पड़ेगी, जैसे 8 आपने पुट की तो 8/8 और 8/4, 1 आया और ये 2 आया, 1 और 2 कितना हो गया 3, इसका मतलब टोटल 3 के बराबर आ रहा है इसके 3 घंटे के, तो आंसर अपना हो जाएगा 8 किलोमीटर इसकी दूरी है। ठीक है ना, बाकी आप रेशियो मेथड से निकालोगे सबसे बेस्ट है, इससे निकालना है आप इससे निकाल सकते हो। नेक्स्ट, एक व्यक्ति शांत जल में 7 की चाल से नाव चलाता है, इसका मतलब किसकी वैल्यू दोस्तों, n की। यदि नदी 3 की गति से बह रही है तो किसकी वैल्यू है, d की। साथ साथ में लिख लेना ये चीजें, n की वैल्यू 7, d की वैल्यू 3। ओके, तो धारा की विपरीत दिशा में आप यहाँ लिखोगे n-d, कितनी आ जाएगी, 7 में से 3 गया 4। एक खास दूरी तय करने में लगा समय धारा की दिशा में n+d चाल होगी, तो 7 और 3 10, 6 घंटे ज्यादा है। अब देखो यहाँ पर आपको डिफरेंस दे दिया किसका, टाइम का, तो क्या स्पीड से आप इसका इनवर्स रेशो नहीं निकाल सकते क्या, टाइम का रेशो नहीं निकलेगा क्या, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा s के, स्पीड के। अब देखो धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में चाल बताओ कितनी है, 10 होगी दिशा में, ये देखो विपरीत दिशा में चाल
4 होगी। देखो दिशा में जोड़ना है, विपरीत दिशा में घटाना है, बस ये इनका रेशियो आ जाएगा। किसका? स्पीड का। ये स्पीड दे रखी है, कितना आ गया? 5 अनुपात आ गया 2। अब इसका ये स्पीड का रेशियो है, टाइम का रेशियो कितना आएगा? 2:5 आएगा। इसका कितना डिफरेंस है? देखो धारा की विपरीत दिशा में इसको 5 पार्ट समय लग रहा है, धारा की दिशा में इसको 2 पार्ट ही लग रहा है। धारा की विपरीत दिशा में इसको कितना ज्यादा लग रहा है? आप बोलोगे 3 ज्यादा लग रहा है। 3 की वैल्यू कितनी? 6 घंटा। ये रहा, 6 घंटे ज्यादा लगते हैं, ये डिफरेंस दे रखा है। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 घंटा। तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 4 घंटा। आपको पूछा है वह स्थान कितनी दूर है। देखो धारा की दिशा में इसकी स्पीड कितनी थी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये 4 घंटे चला, तो कितनी दूरी चला होगा? 40। कितनी दूरी चला होगा? 40 किलोमीटर। क्या चीजें क्लियर हुई क्या दोस्तों? उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होगी। बाकी दोस्तों इसको और कैसे कर सकते हो आप? देखो चीज वही है, लेकिन रेशियो मेथड से आपको थोड़ा सा आसान हो जाता है चीजें। डी दूरी आप गए, n प्लस डी चाल मतलब 7 और 3 10 से, प्लस डी दूरी वापिस आए, कितने की चाल से? 7 में से 3 गए 4 की चाल से, है ना। आपको देखो यहाँ पे जोड़ना नहीं है, यहाँ पे जोड़ते तब की टोटल टाइम दिया होता, आपको टाइम का डिफरेंस दिया है। इसका मतलब है आपको यहाँ पर चाल ज्यादा है तो वहां पर टाइम कम लगेगा। ओके, तो d/4 ये टाइम आ गया, देखो दूरी बटे चाल, और दूरी बटे चाल दूसरी, इनका डिफरेंस दिया है 6 घंटे। अब इसको सोल्व करो, या तो वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे 40/4, 40/10, 6 आ रहा है क्या? यहाँ जैसे 15/4 किया, 15/10 किया, इसको सोल्व करोगे तो ये 6 के इक्वल नहीं आ रहा। आप यहाँ पे 40/4 करोगे, 40/10 करोगे, अब देखो ये 10 आ गया, ये इसमें से 4 आ गया, ये 6 के बराबर आ गया। इसका मतलब आपकी दूरी कितनी है? 40। आप इस तरीके से कर सकते हो, आप रेशियो मेथड से कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, एक व्यक्ति शांत जल में 5 की चाल, इसका मतलब किसकी वैल्यू है दोस्तों? साथ साथ में बोलो 5। पहले वीडियो को रोक के इसको करने की कोशिश करो। नाव की चाल कितनी है शांत जल में? 5। यदि नदी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही है तो ये डी की वैल्यू होगी। तो धारा के विपरीत दिशा का मतलब n-d। खास दूरी तय करने में लगने वाला समय बताओ। n+d धारा की दिशा, n-d धारा की विपरीत दिशा। ये बोल रहा है धारा की विपरीत दिशा में खास दूरी तय करने में लगने वाला समय धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय से 2 घंटे ज्यादा है। इसका मतलब टाइम का डिफरेंस है। आपने स्पीड का रेशियो निकालो, दे रखे है ना स्पीड 5 है इसकी और 1 वो है, तो 5 और 1 कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी धारा की दिशा में, है ना। और धारा की विपरीत दिशा में 5 में से 1 गया 4 हो जाएगी। इनका रेशियो कितना आ गया? 3:2। ये स्पीड का रेशियो, इसको काटा तो आपने। अब इसका टाइम का रेशियो बनेगा 2:3। बताओ कितना ज्यादा लग रहा है टाइम इसको? 2 से 1 ज्यादा 3, 1 पार्ट। 1 की वैल्यू कितनी? 2 घंटा। 2 की वैल्यू कितनी? 4 घंटा। आपको दूरी निकालनी है तो इसकी स्पीड कितनी थी धारा की दिशा में? देखो 5 और 1 6 थी ना, धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा ओरिजिनल। तो 6 की स्पीड से 4 घंटे चला, 6 चौके 24 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। दूसरा तरीका दोस्तों, दूरी आपको पता नहीं, अब इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, तो देखो धारा की विपरीत दिशा में इसकी चाल क्या होगी? कम होगी। कितनी? तो कितनी आई है? 4 आई है, ये निकाल रखी आपने। और धारा की दिशा में चाल इसकी कितनी है? 6। इसको देखो, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, इनका डिफरेंस दे रखा है कितना? 2 घंटे। दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, है ना, तो टाइम बन गया, टाइम का डिफरेंस दे रखा है। यहां से इसको सोल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या यहाँ से वैल्यू पुट कर लो, जैसे 24/4 किया, 24/6 किया, क्या बराबर में 2 आ रहा है क्या? 4 6 24, 6 चौके 24, देखो 2 आ रहा है। इसका मतलब 24 किलोमीटर अपना आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट, एक नदी की धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है, इसका मतलब किसकी वैल्यू है? डी की। उसमें एक नाव 6 किलोमीटर जाकर अपने प्रस्थान बिंदु पर 2 घंटों में वापस आ जाती है,
तदनुसार स्थिर पानी में नाव की गति कितनी रहेगी। इसका मतलब किसकी वैल्यू पूछी है दोस्तों, n की वैल्यू आपको पूछी है। तो दोस्तों आप यहां से मान लो एक पॉइंट से 6 किलोमीटर दूर गए, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए 6 किलोमीटर, और 6 किलोमीटर गए तो वापिस भी तो आए 6 किलोमीटर ही। ओके, तो d बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। दूरी आपकी कांस्टेंट है, दूरी आपकी क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है। तो स्पीड और टाइम का रेशियो कितना आएगा बताओ, स्पीड और टाइम का रेशियो कितना आएगा, एक दूसरे का उल्टा आएगा। लेकिन स्पीड आपको धारा की दिशा में एक ही दे रखी है। अब की बार n प्लस डी कर रहे थे ना जो अपने, और n माइनस डी कर रहे थे। अब की बार डी की वैल्यू दे रखी है, n की नहीं दे रखी, तो अपने ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाएंगे रेशियो में, इसलिए अपने को इसको बेसिक से ही करना पड़ेगा। देखो ये बोला है कि धारा की दिशा में 6 किलोमीटर गया है ना, तो n प्लस डी की वैल्यू तो दे रखी है 4, आपने 4 पुट कर दी धारा की दिशा में, प्लस 6 किलोमीटर वापिस आया धारा की विपरीत दिशा में, तो n माइनस डी होगा, तो ये 4 माइनस कर दो। टोटल इसको 2 घंटे टाइम लगा। ओके, अब दोस्तों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने या जो भी बनेगी आपको इसको सोल्व करना है। नहीं तो आप क्या करो, इसमें वैल्यू पुट कर लो दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की बजाय। कैसे, आपको पूछे n की वैल्यू, इसका मतलब n की वैल्यू 6 हो सकती है, n की वैल्यू 8 हो सकती है, n की वैल्यू 7.5, n की वैल्यू 6.8 है। ये सारी n की वैल्यू है, इनमें से ही देखना है कौन सी n की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और अपनी सही बैठ जाएगा। 2 के बराबर आना चाहिए आंसर सोल्व करने पर। अब देखो आपने सीधा सीधा उठा लिया पहला ऑप्शन मान लो, तो 6/6 और 4 10, प्लस 6/6 में से देखो 6 में से 4 गया कितना आएगा, 2 आएगा, और ये कितना हो गया 6 और 4 10 हो गया, तो ये 0.6 हो गया, प्लस ये कितना हो गया दोस्तों 3 हो गया, सॉरी 3 हो गया ना, 2 ये 6 हो गया। तो आपका आंसर कितना आया 3.6, आपका तो 2 आना चाहिए, ये तो आया नहीं आंसर। ओके, अब दोस्तों दूसरा ऑप्शन चेक करो, आपने रखा 8, 6/8 और 4 कितना हो जाएगा 12, प्लस 6/8 में से 4 गया 4, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि आसान हो जाए। तो 18 और 6 कितना हो गया 24, और बटे में कितना 12, 12 दूना 24, देखो 2 के बराबर आ गया। इसका मतलब 8 अपना सही आंसर है दोस्तों, क्योंकि आपने 8 यहाँ पे पुट किया, 4 ये 8 और 4 12, 8 यहाँ पे पुट किया 4, 8 में से 4 गया 4, आपने इसको हर को सेम बना लिया 3 से ऊपर नीचे गुणा करके, तो ये नीचे 12 बन गया, 12 बन गया, बेस सेम है तो एलसीएम 12 आ गया, ये 6 बच गया, और ये 6 दिया 18 हो गया, 18 और 6 24/12, इसका मतलब आंसर आ गया आपका 2 घंटे के बराबर आ गया, इतना ही आना चाहिए था। इसका मतलब आपने क्या वैल्यू पुट की 8, n का मान कितना हो गया 8। नेक्स्ट, किसी नदी का पानी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रहा है। ओके, एक नाव को 12 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने और वापस लौटने में कुल 2.5 घंटे लगते हैं, तो शांत जल में नाव की चाल। दोस्तों एकदम वही का वही सवाल है जो अभी करवाया, प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको। धारा की दिशा में गया, इसका मतलब दूरी कितनी है दोस्तों 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर गया और 12 किलोमीटर आया, टोटल टाइम इसको कितना लगा 2.5 घंटे, कितना लगा दोस्तों 2.5 घंटे। धारा की दिशा में गया, इसका मतलब प्लस होगा, तो n की चाल तो ज्ञात करनी है, और आपको d की वैल्यू दे रखी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये धारा की दिशा में था, ये धारा की विपरीत दिशा में, तो ये n माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ गए क्या। अब वही तरीका दोस्तों n की वैल्यू पुट करके देखो, मान देखो आ रहे हैं क्या। ओके, अब देखो यहां से आप 15 रखोगे, 15 थोड़ा सा एक बार चेक नहीं करोगे, क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों देखो 15 और 2 कितना बनेगा 17, आपको पता है 17 कहीं से 12 से कट रहा है क्या, नहीं कटेगा। एक बार इसको मत चेक करो, 12 को करोगे तो 12 और 2 14 बनेगा, 14 में देखो 7 का मल्टीप्लाई आएगा 7 इंटू 2, तो ये भी नहीं बन पाएगा। आप इसको 9 को चेक करोगे तो 9 को चेक, 9 और 2 क्या बनेगा 11, क्या 12 में 11 का भाग भाग चला जाएगा क्या पूरा, और यहाँ पर 12 में से सॉरी 9 में से कौन सा रखा था, 9 और 2 11 बनेगा ना, ये 7 बनेगा, तो ये 12 बटे कितना बनेगा 7 बनेगा, तो देखो नीचे 17 बन जाएगा, ये नहीं कट पाएगा, तो ये भी नहीं लेंगे। ये चेक करके देखो 12 बटे कितना, n की वैल्यू 10 ली तो 10 और 2 12,
ये 12/10 में से 2 गया 8। अब इसको चेक करो, ये आ गया 1 और ये कितना आ गया 4 3 12, 4 दूनी 8, 3/2 का मतलब है 1.5। इनको ऐड किया तो कितना आ गया 2.5। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी पुट की आपने 10। ठीक है ना। इस प्रकार आपको वैल्यू पुट करनी है दोस्तों इसके अंदर। तो ये 2 सवाल थे दोस्तों। क्या डी डिस्टेंस अपने कवर की धारा की दिशा में और धारा की ये दिशा मान लो और ये अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। अब अपोजिट है तो चाल क्या आएगी n-d। अगर दिशा है तो चाल क्या आएगी n+d। बराबर में आपको टाइम दिया हुआ। क्या ये कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में आते ही नहीं बताया था क्या इस कॉन्सेप्ट पे सवाल बनेगा, और ये बन गया दोस्तों। ठीक है ना। तो आपको बस यहाँ पे से इसकी वैल्यू दी होगी, इसकी पूछेगा तो इसकी दी होगी, है ना, इस प्रकार, या इसकी निकालनी होगी तो इसकी दी होगी। ये चीज आपको देखनी है। इसी बेस पे लास्ट के 2 क्वेश्चन थे और दोनों क्वेश्चन इस बेस से आपने कर लिए। ओके। और वैल्यू पुटिंग से इसको सोल्व करना है दोस्तों लास्ट में। कहीं आप इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बनाने लग जाना, नहीं तो एक ही सवाल सोल्व होगा एग्जाम में। ओके। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करो ताकि उनको भी इस बोट एंड स्ट्रीम के टॉपिक से डर खत्म हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि जितना आज मैंने आराम से और अच्छे तरीके से टॉपिक करवाने की कोशिश की है, तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये टॉपिक ना समझ में आया हो, है ना। तो अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली इसकी, इन सवालों को एक एक बार निकाल के देख लिया जैसे मैंने बताया, तो आपको इस टॉपिक में एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। और एग्जाम में बस ये सेम सवाल आते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं एनटीपीसी 2016, 2021-22 वाले, है ना। उन्हीं से अपने सवालों को इसमें से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।